तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट है ना। आप तो देखिए, आप लोग जो है यहाँ टॉपिक लिखिए कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये आपका टॉपिक है। इसको यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप लोगों को इतना पता है ना कि आपको यहाँ पे जब बोला जाए इस नंबर का, आप लोग को स्क्वायर रूट पूछा जाए, अगर इस नंबर का आप लोगों को स्क्वायर रूट पूछा जाए है ना, तो आप लोग इसका स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल करके बता देते हैं, है ना। इस नंबर का आसानी से आप लोग 144 है, इसका आसानी से आप लोग स्क्वायर रूट इसका निकाल करके बता देते हैं, है ना। यानी कि हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखे है ना, आप उसका स्क्वायर रूट जो है आसानी से निकाल करके बताते हैं। कैसे बताते हैं वो भी आपको बताएंगे। आप लोग ये चीज़ सीख चुके हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में 9th हो, 8 हो या 7 हो, ये सारी क्लास जो आप लोग पढ़ के आए हैं ना पिछले क्लास में, ये सारी चीज़ आप लोगों को सिखाया गया है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको कैसे निकालते हैं आप लोग, है ना। जिसको बोलते हैं वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में इसको। और ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट तो निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, यही चीज़ अगर से आप लोगों को बोला जाए कि यहाँ पे ये 7 है, स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। फिर यहाँ पे 9 है, इसका 19 है। फिर यही आपको बोला जाए यहाँ पे 23 है। फिर यही आपको बोला जाए 29 है ना। फिर यही आपको बोला जाए कि यहाँ पे 45 है। फिर यही आपको बोला जाए कि यहाँ पे 37 है। फिर यही आपको बोला जाए कि यहाँ 68 है ना। इन सारे नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे। और ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसका आप लोग तो आसानी से निकाल लेंगे, है ना। इसका परफेक्ट स्क्वायर का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आप लोग क्या हो जाएगा कि नहीं सोल्व होगा, आप लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। तो ये चीज़ देखिए, ये आसानी से आप बना लिए, बहुत खुश। यहाँ पे आप लोग फंस गए। चलिए, इसको भी कहीं ना कहीं आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका एक ट्रिक होता है, वो भी आपको बता ही देते हैं। चलिए, हम इतना तो बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है। 7 के आसपास है ना, देखिए कौन नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो आसपास जो नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 के नियरेस्ट आप दिखेगा, यहाँ पे कौन मिलता है? यहाँ पे 9 मिलता है। 7 में अगर हम 2 ऐड कर दें, है ना, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब है 7 2 9। यही चीज में अगर हम यहाँ 9 में से हम 2 घटा दें, ठीक है, 9 में से 2 घटे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये चीज होगी। और यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर रूट आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे और माइनस देंगे। ये जो नंबर बचा वेस्ट में उसको लिखेंगे। इसका यहाँ पे आप डबल लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिए, 3 माइनस, यहाँ पे आप 6 से जब भागा देंगे 2 को, ये भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग? डेसिमल देंगे। डेसिमल देंगे, इसको 0 देंगे। 6 3 18, फिर से आपके पास 6 3 18, है ना। तो ये 0 पॉइंट इतना आएगा। तो 3 माइनस, है ना, आपके पास जो आएगा तो 0.33 आएगा। आप क्या करेंगे? 3.00 और यहाँ पे लिखेंगे 0.33, इसको घटाएंगे। 10 में 3 जाएगा 7, 9 में 3 जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 2। आपके पास ये आंसर आ गया 2.67। ये आपका इसका जो आप स्क्वायर रूट निकाले, ये आ गया आपके पास। कैलकुलेटर से जो आप करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो आप लोग इसको अप्रोक्स मान करके 2.67 मान करके आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसान से। और इस नंबर का आपको बोला जाए स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल तरीका है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें ये 25 है तो 25 यहाँ 25 लिखिए और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराइए।
इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से होगा। 5 है 25 है ना, ये 5 बन जाए 5, यहाँ पे 5 गुना 5 है ना, इसमें से 2 में से 1 निकाल लीजिए, इसका आंसर हो गया 5। या तो ऐसे भी लिखिए, या इसी के अंदर रूट के अंदर ही इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं 5 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट अंडर 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 5, 2 में से 1 निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट 5 हो गया। सिंपल, ये सब चीज़ आप जान रहे हैं। ये नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, जो भी नंबर हो उसका आप लोग निकाल लेते हैं। लेकिन आपको बोला जाए यही चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको निकाल के दिखाइए। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको निकाल के दिखाना कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान चलिए कि माइनस यहाँ पे 7 है प्लस 24 यहाँ पे आयोटा है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाइए क्या होगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाइए। आपके पास फिर से नंबर मिल गया, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 आयोटा मिल गया, रूट के अंदर फिर मिला आपके पास -2 प्लस 6 आयोटा मिल गया, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। यहाँ पे मिल गया आपके पास 7, 6 प्लस 9 आयोटा, 6 प्लस यहाँ पे 7 आयोटा, ऐसा नंबर मिल गया। रूट के अंदर आपको मिल गया -5 प्लस 4 आयोटा, ऐसा नंबर मिल गया। क्वेश्चन है फिर आपके पास -2 प्लस यहाँ पे 11 आयोटा, ये नंबर मिल गया। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। आप लोग बहुत ट्रिक बोलते हैं ना, ट्रिक देखिए जनरल कॉम्पिटिशन वाले मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं, देखिए वो भी अगर ट्रिक लगा के बन जाए, है ना। यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं, दिखाइए यहाँ ट्रिक लगा के, है ना। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास जो दिया होगा, इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को सीखना है। तो चलिए इसको हटाते हैं। बड़ा बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, आप लोग देखिए। इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से आप लोग जो है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है, तो आपको पता है z जो इक्वल होता है वो किसकी होता है, यही क्वेश्चन इसमें से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले इसका प्रूफ दे दीजिए, इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसा होता होगा। पहले प्रूफ देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये z जो होता है ना, z वो a प्लस आयोटा b लिखिए, या यही z को आप लोग x प्लस आयोटा y लिखिए, ये बात इक्वल है। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना। आपके पास ये दिया हुआ है रूट के अंदर a प्लस आयोटा b दिया हुआ है ना, ये आपके पास मान चलिए कि थ्योरम है, ये क्या है आपके पास थ्योरम, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग जो निकालेंगे, थ्योरम 1 मान लीजिए, इसको थ्योरम 1 है। इसको हम लोग क्या करना है कि a प्लस आयोटा b इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इसका पहले हम लोग प्रूफ देखेंगे, प्रूफ निकालने के बाद, है ना, तब इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है क्या करना है कि हमको लेट करना है, क्या करेंगे, लेट करेंगे। और किसके इक्वल लेट करेंगे, तो रूट अंडर जो a प्लस आयोटा b है, ये बराबर, इसको हम यहाँ पे z है, और z इक्वल टू किसको मान लेंगे हम, x प्लस यहाँ पे आयोटा y मान लेंगे, है ना। ये तो आपके पास ये आया कि रूट के अंदर ये a प्लस आयोटा b बराबर किसके हो गया, x प्लस यहाँ पे आयोटा y के बराबर हो गया। इतना चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है स्क्वायरिंग, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन क्या लिखेंगे, बोथ साइड। ये तो आप लोग जान रहे हैं पहले से, दोनों तरफ वर्ग करने का, ये चीज आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो a प्लस आयोटा b है रूट के अंदर है, इसका हम कर दिए स्क्वायर, और इसको कर दिया यहाँ पे x प्लस यहाँ पे आयोटा y, इसका कर दिया हम लोग होल स्क्वायर। ये मेरे पास मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा a प्लस आयोटा b बचेगा, और ये मिल जाएगा मेरे पास इसका a प्लस b का होल स्क्वायर। जब एक्सपेंड कीजिएगा आपको मिलेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आयोटा y, इसका होल स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ आयोटा और यहाँ पे y, ये बचेगा। इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो आपको देगा यहाँ पे a प्लस यहाँ पे आयोटा b ना,
और ये बराबर होगा किसके, यहाँ देगा ये एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का गुना वाई से कराएंगे, वाई स्क्वायर से क्या देगा माइनस वाई स्क्वायर देगा, यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है 2x अल्टा वाई, है ना, यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ पे 2x और ये हो गया अल्टा वाई, ऐसे लिख दीजिए। अब मेरे पास ये जो है आ गया कैसा, ये देखिए a प्लस आयोटा b, और ये बराबर हो गया किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy, और यहाँ पे आयोटा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताए थे इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और दोनों को क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। दोनों कंपेयर कैसे करेंगे, तो रियल पार्ट को हम लोग, है ना, जो रियल पार्ट था z बराबर इमेजिनरी पार्ट जो है z, दोनों को हम बराबर कर लेंगे, अलग कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। रियल पार्ट मेरे पास जो है ये है रियल पार्ट जिसमें आई लगा वो इमेजिनरी पार्ट, ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट बराबर किसके हो जाएगा, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, ये बराबर a के आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये 2x है ना y, ये आयोटा लगा दीजिए, ये बराबर यहाँ पे इसके हो गया, ये मेरे पास आयोटा b की हो गया, ये आयोटा b हटाना तो हटा, ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए यहाँ पे, और तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ लिखिए, ऑन कंपेयरिंग करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा को हटा देंगे, ठीक है, आयोटा हट गई, ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 2xy है इसको हमको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे ये मेरे पास दिया हुआ है, ये तो हम निकाल लेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक बना लेंगे, लेकिन हमको एक चीज़ और करना है कि हमको ये a के जगह ये है, b के जगह ये है, और हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना चाहें, मेरे पास पता है क्या रूट के अंदर ऐसा होगा, ए स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करिएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ रूट के अंदर मिलेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा वाई स्क्वायर, यहाँ मिलेगा फिर 2xy मिलेगा, ऐसा मिलेगा। जब सोल्व करने के बाद इसका होल स्क्वायर रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस किसके आ जाएगा, तो बी स्क्वायर की आ जाएगी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आ जाएगा किसके आ जाएगा, इसके। यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके हो गया, रूट अंडर, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर, ये मेरे पास बन के तैयार हो गया है। इसको लिखिए इक्वेशन यहाँ पे थर्ड लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको दोनों इक्वेशन 1 यहाँ पे 3 और 1 को हम देखना है, 3 और 1 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 3 और 1 को हम हटाएंगे, इसके बाद ध्यान रखिए इसका x और y का वैल्यू आ जाएगा। 3 मेरे पास क्या है, पहला क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इसके है 1 है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है बताइए यहाँ पे, और मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है रूट अंडर क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे है बी स्क्वायर। दोनों को आप जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, दोनों अपोजिट साइन है, दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे a, तो जोड़ने पर यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड करने पर, है ना, तो a प्लस रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/2, ये यहाँ आ जाएगा, और मेरे पास ऐसा बन जाएगा ये a प्लस रूट अंडर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, एक्स का मान निकालेंगे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे a प्लस रूट अंडर निकालेंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर, और ये टोटल चीज़ पे हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ये x का वैल्यू आ गया, मतलब x का वैल्यू आ गया, मतलब ये रियल पार्ट आ गया, ये क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी है यहाँ पे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी में से यहाँ पे एक बार लिखे जोड़ने पर, आप दूसरा लिखेंगे हम लोग घटाने पर। जब यहाँ पे घटाएंगे
तो मेरे पास आ जाएगा इसका मान, नोट करके चलिए इसको, है ना। अब दूसरा फिर से सोल्व करेंगे इसी इक्वेशन को। x आ गया, y कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर मेरे पास टोटल नंबर क्या है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे है b स्क्वायर। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज करेंगे, जब इसका साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास ये जो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई है, माइनस 2y स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ये माइनस चला जाएगा a माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब यही चीज़ का माइनस उठा के जाइएगा तो यहाँ पे 2y स्क्वायर इसको करने देंगे, और उसको हम ऐसा ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में इसको कर दिए, ये हो गया a। अब यहाँ पे y स्क्वायर यही छोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे ये मेरे पास मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a, और टोटल पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट। और मेरे पास एक आया रियल पार्ट, है ना। अब ये देखिए दोनों को यहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ मेरे पास आया, समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट क्या है ये, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो x का वैल्यू आया वो आ गया आपके पास 1/2 रूट अंडर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे a है, हाँ ऐसे लिखेंगे a प्लस रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर पे रूट, और ये टोटल पे हो गया यहाँ पे रूट, है ना, प्लस y। हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, प्लस यहाँ पे y मेरे पास क्या बताइए, तो y मेरे पास है यहाँ पे देखिए 1/2 और रूट अंडर यहाँ पे लिखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a, और टोटल पे क्या करेंगे रूट चाह लेते हैं। अब यही चीज़ को हम फिर फाइनली यहाँ लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना होगा हमको, ये दोनों को लिखना है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना है ना। x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस यहाँ पे लिखना है आयोटा y के फॉर्म में। x मेरे पास क्या 1/2 है, और यहाँ पे रूट के अंदर a प्लस आयोटा b है ना, ये सॉरी a स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है, और इसमें क्या है टोटल पे रूट है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट कीजिए, प्लस यहाँ पे लिखिए आयोटा लिखिए, फिर यहाँ पे 1/2 लिखिए, और यहाँ पे लिखिए फिर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस a, ये टोटल पे फिर रूट चढ़ाइए, इसको आप ब्रैकेट कीजिए। ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया रियल पार्ट, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यही है कॉम्प्लेक्स का नंबर का ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये था इस स्क्वायर रूट का जो थ्योरम था, इसका ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया, इसका ये प्रूफ हो गया। इस प्रूफ को देखने के बाद आपको ये आइडिया मिला होगा कि हमको जो प्रॉब्लम आएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो चलिए इसको हम हटाते थे, इस प्रॉब्लम पे जाते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कैसा है देखिए यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि ये रूट के अंदर -7 + 24 ये है आयोटा, इसको आपको बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा ये वाले नंबर का। स्क्वायर रूट कितना टफ है निकालना है इसमें, है ना। अगर आपको देखिएगा यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर तो उसका निकाल लेते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर रहता है हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे पास जो है 7 + 24 आयोटा, -7 + 24 आयोटा ऐसा फॉर्म दिया हुआ है, और इसका बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए इतना आसान है क्या, है बहुत टफ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे इसमें। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग, और इसको जो लेट करेंगे ऐसा लेट करेंगे, लेट क्या है तो √-7 + 24 आयोटा है, और इसको मान लेंगे किसके बराबर, हम इसको मान लेंगे x + आयोटा y के बराबर मान लेंगे। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग, और क्या लिखेंगे हम लोग, बोथ साइड। क्या लिखेंगे, बोथ
साइड लिखेंगे। जब इसका आप स्क्वायरिंग करेंगे तो -7 ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 रूट अंडर -7 प्लस 24 आयोटा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये आयोटा y, इसका हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा, और ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y का जो होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस आयोटा आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का गुना करेंगे s के स्क्वायर से क्या देगा -1, ये हो जाएगा -y स्क्वायर, यहाँ प्लस 2xy और यहाँ पे आयोटा, ऐसा आपको पा दिया। अब रियल पार्ट मेरे पास ये है, यहाँ से यहाँ ये रियल पार्ट हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया -7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और मेरे पास हो गया 2xy है ना, ये जो है ये हो गया इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया मेरे पास 24 आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ये वाला इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये 2xy जो है ये किसके इक्वल है, तो 24 के इक्वल है, ये 2 से ये काट दीजिए, xy इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ पे 12, y यहाँ पे निकाल लेंगे हम 12 आपको यहाँ हो जाएगा x, ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये जो है y इक्वल टू 12 जो है इसको पुट करेंगे है ना, पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन कहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन इसको 1 में ले जाकर हम पुट करेंगे, 1 में कहाँ पे दिए, इसको यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या -7 है, और यहाँ पे लिखिएगा है ना, इधर अपलोड करके चलिए ठीक है, और इधर अपलोड करके चलिए। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरे पास, अच्छी है ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये, हाँ ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये लिखेंगे, और माइनस वाई के लिए क्या लिखेंगे लोग 12 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर -7, ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 144 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर किसके -7। मेरे पास ये बन के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लाना है, तो जब इसका आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे x का और यहाँ पे 4 हो जाएगा, x का और 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 144 हो जाएगा, और ये बराबर इसके -7x स्क्वायर की हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए इसका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे x का पावर 4 को लिखेंगे, -7 को इधर लेके आएंगे, प्लस का 7x स्क्वायर हो जाएगा, -144 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, इसका हमको रूट निकालने के लिए फैक्टर जो करते हैं वो चीज़ आपको पता है कि नहीं, तो इसके मिनी टर्म को हमको स्प्लिट करना है, अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पे सीखिए कैसे करेंगे। ये सब 144 है, इसको आप 2 से प्राइवेट लगाइए, 2 से 14 2 गुना 4, फिर 2 से कराएंगे 36, फिर 2 से कराएंगे 18, फिर 2 से कराएंगे 9, फिर 2 से कराएंगे नहीं हुआ 3 3 9, ऐसा होगी। इसको आप क्या किए 3 गुना 6 है ना, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16, और 16 और 6 16 96 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 3 3 9, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 और 9 की, इसको क्या करना है कि ये इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे +16 और यहाँ पे -9 है ना, ये +16 -9 दोनों गुना कीजिए 144 मिल जाएगा, और इसमें से घटाइए 16 में से 9 कीजिए, गुना करने के बाद 144 मिलेगा, जब इसको घटाएंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा है ना, तो मिडिल टर्म मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करने के लिए पहले से हम लोग जानते हैं, क्लास 10th लेवल से सीखिए। x पावर 4 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 16x स्क्वायर, प्लस यहाँ हमारा 7x स्क्वायर हो गया, -144 हो गया, और 9 सॉरी 9 हुआ है ना, 9 स्क्वायर -144 क्या हो गया 0, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। अब ये दोनों में x स्क्वायर प्लस 16 है, यहाँ पे एक निकाल लेंगे x स्क्वायर प्लस 16, और मेरे पास यहाँ बच जाएगा ये x स्क्वायर -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 16 करेंगे इक्वल टू 0, जब करेंगे तो इसके रियल रूट मिलेंगे, रियल रूट अगर मिलेगा तो इसका मिलेगा स्क्वायर 9 = 0, x के बराबर क्या होगा +-3, ये मेरे पास x का वैल्यू आ गया। अब जब x का वैल्यू आप निकाल लिए हैं तो आपको y का वैल्यू करना है, x का वैल्यू कहाँ पर रखना है, यहाँ पे रखना है। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या है 12/x है,
एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। यहाँ 12 एक बार फिर 3 लीजिए, 3 से 12, y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। एक बार y का वैल्यू कितना लेंगे, 12 है, -3 लेंगे तो 3 से 12 -4 आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। आपको क्या करना है, x का वैल्यू है ना दिखाना है, क्या किया आपके पास आया, x का वैल्यू आपके पास आ गया +-3 आ गया, तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, +-4 आ गया। आपको निकालना है रूट। आप देखिए 3 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, हो जाएगा रियल की वजह नहीं बल्कि -3 -4 ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स में निकल। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन।